चालू है। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल बिना सीपीसीटी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। पूर्व कक्षाओं की भांति आज हम फिर से सीपीसीटी ज्ञान में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो बार बार एग्जाम में कहीं ना कहीं से पूछ जाते हैं। ये ज्ञान पटवारी के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हम शुरुआत करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 1 की। विकल्प में से आपको सही विकल्प चुनना है। आपको जो आपके पास विकल्प है तो उस विकल्प में चुन करके सही आंसर लाना है। कोशिश करना है कि सभी प्रश्नों में से विकल्पों नीचे से, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन के 4 विकल्पों में से नीचे वाले विकल्प की शुरुआत आप करेंगे, उससे आप ऊपर को आना है, ऊपर से नीचे नहीं जाना है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी इकाई डेटा की सबसे बड़ी राशि का प्रतिनिधित्व करती है? अगर इसमें 4 विकल्प हैं, किलोबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट, तो सबसे बड़ी कौन सी कहलाएगी? तो सबसे बड़ी टेराबाइट कहलाएगी। आशा है कि आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, फायरवॉल इंटरफेस के लिए एक और नाम है। कौन सा नाम है? तो आप इसमें डाल सकते हैं, सही विकल्प हो जाएगा IEEE 1394। ये इसका नाम है। तो आप ये लिख सकते हैं IEEE 1394। या आप सर्च मारेंगे गूगल में तो आपको आंसर इसका मिलेगा, अन्यथा बुकों में इसका आंसर बहुत ही कम आपको मिलेगा। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक संख्या का आर्क टेंजेंट देता है? तो इसमें हो जाएगा ATAN फंक्शन हो जाता है। यह फंक्शन आर्क टेंजेंट देने का कार्य करता है MS एक्सेल में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक खाली स्थान फ्लैट डेटाबेस के रूप में काम कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? तो आपको सबको पता है, स्प्रेडशीट। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एग्जाम में तो बार बार पूछा जाता है लेकिन हल्के में लेता है आदमी। क्वेश्चन हल्का है, थोड़ा सा वजन आप नहीं समझ पाते हैं इस क्वेश्चन का। तो लिखेंगे हम, एक डिजिटल खालिस्तान छवियों को डिजिटल तरीके से डिस्क या अपनी मेमोरी पर रिकॉर्ड करता है। कौन करता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कैमरा। कैमरा यह कार्य करने के लिए उपयुक्त होता है। कैमरे के माध्यम से किसी की छवि रिकॉर्ड की जाती है। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सीपीयू का वह कौन सा घटक है जो कंप्यूटर और अन्य घटकों के सभी कार्यों को समन्वय स्थापित करता है? तो ये सीयू, कंट्रोल यूनिट, जो सीपीयू के अंदर समस्त क्रियाकलाप को कंट्रोल करने का काम करता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन,
आंखों से सबसे आसानी से, आंखों से सबसे आसानी से पहचानने जा सकने वाले बारकोड को यूपीसी होता है। इसका पूर्ण नाम क्या है? तो यहां पे आप यूपीसी का फुल फॉर्म पूछ दिया आपसे, तो हमें पता है यूपीसी को रीड करने के लिए बार कोड रीडर मशीन का उपयोग करते हैं। यूपीसी फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जो बार कोड का एक दूसरा नाम है। यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अधिकांश ग्राफिक्स टैबलेट खालिस्तान पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। तो किसके माध्यम से? तो आप सभी को पता है यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी की सहायता से सभी कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक फ्लॉपी डिस्क में खाली स्थान होते हैं, क्या होते हैं? तो अगर आप विकल्प आपको मिलते हैं कुछ, जिसमें से यह विकल्प महत्वपूर्ण होता है वितरक का ट्रैक और सेक्टर, क्योंकि किसी भी हार्ड डिस्क में इंफॉर्मेशन को व्यक्त करने के लिए ट्रैक और सेक्टर होते हैं। तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन को व्यक्त करने के लिए किसी भी फ्लॉपी डिस्क में या किसी भी हार्ड डिस्क में बिना ट्रैक और सेक्टर के इंफॉर्मेशन को व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क में इंफॉर्मेशन जो होती है वो बैंड में रिकॉर्ड की जाती है, तो आपको ध्यान रहे बैंड के बिना इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड भी नहीं हो रही है। यूजर द्वारा प्राप्त किए गए सर्वर के एक्सेस के वैकल्पिक मार्ग को किस नाम से जाना जाता है? आप सभी को पता है हम जब किसी कार्य को करते हैं और उस कार्य संबंधित जुगाड़ का उपयोग करते हैं उसे बाईपास कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाईपास। कंप्यूटर नेटवर्क में, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में प्रिंटरों और स्कैनरों को केंद्रीय रूप से साझा किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम रिसोर्स शेयरिंग कहते हैं। इस विकल्प को, इस ऑप्शन में आप इसमें जो आंसर सही मानेंगे, इसे रिसोर्स शेयरिंग के नाम से जाना जाता है। इंफॉर्मेशन हम एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, शेयर करने का कार्य कहीं ना कहीं कर रहे हैं, इस रिसोर्स कहलाता है, रिसोर्स शेयरिंग कहलाता है। अगला, एमएस एक्सेल का सूत्र आउटपुट क्या होगा? आपसे क्वेश्चन दिए जाते हैं बार बार, उसका आउटपुट पूछता है, तो आपको सभी जितने भी सूत्र होते हैं उसका पूर्व में उस सूत्रों पे कार्य करना पड़ेगा और कार्य करने के उपरांत पेपर के समय आपको उसका सही आंसर देना पड़ेगा। एक सूत्र है यस क्यू एम यस क्यू, पहले इक्वल बटन प्रेस करेंगे, फिर इक्वल के बाद जो फार्मूला बार है वहां लिखेंगे यस यू एम यस क्यू, सभी कैपिटल में रहेगा, फिर स्पेस करके कोष्टक के अंदर 9, फिर कामा करेंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। इसका रिजल्ट आएगा 181 181, है ना? ये अपने आप आ जाएगा, आपको प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं, बस फार्मूला बार में आपको सूत्र को पुट देना पड़ेगा, 7 सूत्र को लिखना पड़ेगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2019 में एक ही सेल में एक नई लाइन प्रविष्ट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं, किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं?
यह बात कर रहा है हमारा कर्सर जिस सेल पे रहता है उस सेल को एक्टिव सेल कहते हैं। सेल में अगर कोई इंफॉर्मेशन लिखी गई है और सेल की साइज छोटी है और इंफॉर्मेशन बड़ी हो रही है तो उसी सेल में दूसरी लाइन में इंफॉर्मेशन लिखने के लिए अल्ट के साथ एंटर बटन का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से हम इंफॉर्मेशन को उसी सेल के अंदर लिख सकते हैं। आप चेक करके देख सकते हैं उसी सेल में अल्ट के साथ एंटर करने से इंफॉर्मेशन को नीचे लिखा जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट एक्सेल संबंधित ही था। कंप्यूटर में होने वाली गलतियों को किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर में होने वाली गलतियों को बग या एरर के नाम से जाना जाता है। इन गलतियों को सुधारने की प्रोसेस को डिबग कहते हैं तथा इस संपूर्ण प्रक्रिया को डिबगिंग कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट पर काम करते समय अगर गलती से कोई डेटा मिट जाता है तो आप इसे दोबारा कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड, अंडू की सहायता से हम विंडोज 19 में भी एमएस वर्ड 2019 में भी इंफॉर्मेशन जो डाटा आपके डिलीट हो गए गलती से उससे भी पुनः लाया जा सकता है। तो इसके लिए कंट्रोल जेड ऑप्शन का उपयोग करेंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का, लिनक्स फाइल सिस्टम सपोर्ट करता है। तो लिनक्स फाइल सिस्टम जर्नलिंग फीचर्स को सपोर्ट करता है। कौन कौन करता है? तो कैपिटल में आप लिखना है ext3, ext3, ext4 और ext5, यह तीनों लाइनक्स को सपोर्ट करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, कुछ वेब पेजों को स्वतंत्र पैन में विभाजित किया गया है जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इनको फ्रेम्स के नाम से जाना जाता है, फ्रेम्स के नाम से जाना जाता है। इसके आगे का वीडियो आपको इसकी जो आगे की जानकारी अगले वीडियो में आपको मिलेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।